आठ पहर यूं ही गया, माया मोह जंजाल, सत्य नाम हृदय नहीं, जीत लिया जमकाल। देख लो, माया मोह जंजाल, इन्हीं में फंसकर हम आठों पहर अपने यूं ही जाया कर देते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि हम नाम भक्ति नहीं कर पाते, परमात्म भक्ति नहीं कर पाते। भाई कहा गया है कि 24 घंटे में हमें 10% तो समय नाम की भजन बंदगी को देना ही चाहिए। तो फिर हम नाम भक्ति कर क्यों नहीं पाते, जबकि ये सबसे जरूरी है और सबसे ज्यादा सरल है। मैं कहता हूं संसार में, इस पूरे संसार में कहीं से कहीं आप निगाह दौड़ा कर देख लो, सबसे कोई सरल कार्य है तो ये कार्य है, नाम की भजन बंदगी करना। इससे ज्यादा सरल कार्य कोई हो ही नहीं सकता, और वही कार्य हम नहीं कर पाते। चलो, जो लोग नामधारी नहीं हैं, जिन्हें नामदान नहीं मिला है, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन जो लोग नामधारी हैं, कम से कम उन्हें तो ये कार्य 24 घंटे में 8 पहरों में कम से कम 10% समय तो देना ही चाहिए। भाई कितना होता है 10%? 2.5 घंटा, 3 घंटा? क्या ये काम नहीं कर सकते? क्यों हम माया मोह में, इन जंजालों में फंसे हुए हैं? क्यों हम इतने समय से अपना समय यूं ही जाया करते चले जा रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे हृदय में अभी गुरु का जो सत्य नाम है, सत्य केवल नाम है और कुछ नहीं, वो अभी हृदय में नहीं है। तो आज मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा अब सभी को कि कैसे हम नाम की भजन बंदगी कम से कम 2.5 घंटे कर लें। देख लो भाई, यदि 2.5 घंटे नाम की भजन बंदगी करोगे तो कितना फायदा होगा आप समझ नहीं सकते। देखो, माया, रुपया, पैसा, धन, स्त्री, परिवार सभी के पास है। किसी के पास कुछ ज्यादा है, किसी के पास कुछ कम है, किसी के पास थोड़ा बहुत है। लेकिन भाई ये चीजें तो हैं दुनियावी ही, इनका अंतर से कोई लेना देना नहीं है। सुख शांति जो है वो अंतर की चीज है, भक्ति अंतर की चीज है। अंतर में उतरकर हमें ये भक्ति करनी है। अगर एक बार सत्य नाम के साथ हमारा प्रेम जुड़ जाए तो फिर हम ये भक्ति कर सकते हैं, 8 पैर ये भक्ति कर सकते हैं। भाई मैं कहता हूं क्या फायदा होगा, आप सोच के देखो। उन लोगों से मिलो, बिल्कुल मृत्यु की कगार पे हैं, थोड़ा दिमाग काम कर रहा है, उनके साथ बैठो, 2 मिनट के लिए बैठो, उनसे पूछो कोई फायदा निकला जिंदगी का? मैं कहता हूं चलो जो परिचित हैं उनके पास बैठो। अगर परिचित कोई नहीं है ऐसा वृद्ध, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, थोड़ी देर के लिए सेवा करो और उनसे पूछो कि कुछ निकला इस जिंदगी का निचोड़? कुछ नहीं निकला, बस इन्हीं माया मोह के जंजाल में लगे रहे। झूठा सब संसार है, उस समय यही कहा जाता है, और ये अभी समझ नहीं आ रहा है। झूठा सब संसार है, कौन अपना मीत, सत्य नाम को जान ले, चले सुबह जल जीत। सत्य नाम, हर जगह सत्य नाम, गुरु नाम, परमात्मा के विषय में ही समझाया जाता है कि सत्य नाम ही सत्य है और कुछ नहीं। देख लो, जब हम किसी के मरने पे उसे जब शमशान घाट ले जाते हैं तो कहते हैं सत्य बोलो गत्य है, हरि का नाम सत्य है। जब हरि का नाम सत्य है तो उस सत्य के साथ क्यों नहीं जुड़ पाते? ये गुरु ने जो नाम दिया है ये हरि का नाम ही तो है, यही तो सत्य नाम है। झूठा सब संसार है, सारा संसार झूठा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो मैं अब शुरू करता हूं कि जो लोग नाम का सुमिरन करना चाहते हैं 2.5 घंटे, तो सबसे पहले ये करें कि अपने मन को, अपने दिमाग को हर बंधन से मुक्त करें, हर बंधन से। जब भी नाम का सुमिरन करने बैठो, जब भी, चाहे सुबह बैठो, दोपहर बैठो, शाम बैठो, रात्रि बैठो, नहीं बैठ सकते हो, यदि चल रहे हो, पैदल ही चल रहे हो, या ऑफिस में बैठे कोई कार्य कर रहे हो, या कार में बैठे हो, ड्राइव कर रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, बस में बैठे हो, हवाई जहाज में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, नाम जपना शुरू करते हो तो सबसे पहला कार्य ये है कि अपने दिमाग को आजाद करो। जो भी बंधन है दिमाग में
उन सब से अपने आप को आजाद करो। कैसे आजाद करो? घर परिवार के विषय में उस समय मत सोचो। मत सोचो कारोबार में क्या चल रहा है, मत सोचो नौकरी में थोड़ी देर बाद क्या होगा, मत सोचो बच्चा बाहर नौकरी पर गया है कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ रहा है, मत सोचो। मतलब दुनिया की बातें हैं मत सोचो, स्वतंत्र कर दो उस समय अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए। चाहे आधा घंटे का सुमिरन करो, चाहे 1 घंटे का करो, चाहे 2.5 घंटे का कर रहे हो, चाहे चलते फिरते कैसे भी कर रहे हो, अपने दिमाग को स्वतंत्र कर दो, पूरी तरह से स्वतंत्र कर दो। किसी भी तरह से इसे उलझा कर मत रखो, पूरी तरह से स्वतंत्र कर दो इस मन को। और फिर इस नाम को जपो, फिर नाम को जपो। यदि फिर परिवार का ख्याल आ जाए तो स्वतंत्र मन से ही उस ख्याल को बड़े प्रेम से आगे बढ़ने दो, उसके पीछा ना करो। फिर सिमरन करते रहो। फिर कोई नया ख्याल आता है कारोबार का, इस ख्याल को भी आगे बढ़ने दो, पीछा मत करो। यह अभ्यास करो, यह अभ्यास करो। थोड़ी देर चलते हुए नाम का सुमिरन कर रहे हो स्वतंत्र दिमाग से, देखना और ज्यादा सुमिरन आपका बढ़ जाएगा। बैठकर सुमिरन करते हो आधा घंटा, मैं कहता हूं स्वतंत्र मन से स्वतंत्र दिमाग से नाम का सुमिरन करोगे, आपका आधा घंटे से 2.5 घंटा कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। पहली बात। दूसरी बात, अपने लक्ष्य को बड़ा कर लो, अपने लक्ष्य को बड़ा कर लो। केवल सुमिरन तक ही सीमित रहने के विषय में मत सोचो। हम लोग नाम के सुमिरन के विषय में ही सोचकर नाम का सुमिरन करते रहते हैं और थोड़ी देर बाद उठ भी जाते हैं। अपने लक्ष्य को शुरुआत से ही, जैसे ही नाम का सुमिरन करो, लक्ष्य को आगे, बहुत आगे तक रखो। ऐसा नहीं है कि जैसे माना हम नौकरी पे जाते हैं, हमें शुरू में तनख्वाह कम मिलती है, लेकिन लक्ष्य होता है बड़ी तनख्वाह का, तो हम मेहनत करते रहते हैं कि आज नहीं तो कल हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इसी तरह अपना लक्ष्य शुरू से ही बना के रखो कि हम शब्द का धुन, शब्द का प्रकाश देखेंगे, शब्द धुन सुनेंगे, शब्द का प्रकाश देखेंगे, अंतर में उतरकर जीते जी मरने का अभ्यास करके उस सत्य नाम को अपने अंतर में खोजेंगे और सचखंड की सैर करेंगे, वो भी इसी निज घर के अंदर बैठकर। ऐसा संकल्प करो, अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा बनाओ, छोटा छोटा लक्ष्य मत रखो। केवल सुमिरन करना यह बहुत हो गया, अब आगे बढ़ो। जब अपने लक्ष्य को सुमिरन भजन से ऊपर यानी कि शब्द धुन के रूप में जानोगे तो फिर अपने लक्ष्य को बहुत ईमानदारी से करने के लिए आगे बढ़ोगे। मैंने अनुभव भी किया है कि बहुत जल्दी लोग अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं। आज सुमिरन कर लिया, कल सेवा कर ली, परसों सत्संग सुन लिया। अरे लक्ष्य एक ही होना चाहिए, शब्द धुन, शब्द का प्रकाश, सचखंड की सैर, ये लक्ष्य होना चाहिए। जिनका ये लक्ष्य होता है वो ये जो चीजें हैं, सत्संग सुनना, सेवा करना, ये तो साथ की चीजें हैं। ये तो हमें और हमारे कार्य में बढ़ोतरी करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन्हीं के हो जाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं, ढुलमुल रवैया इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए सुमिरन करते हैं, सुमिरन में कुछ बचता नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, दूसरे संतों की शरण में चले जाते हैं, या ये भक्ति छोड़कर कोई अन्य भक्ति करने लगते हैं। नाम भक्ति छोड़ दी, अब दूसरी भक्ति शुरू कर दी। फिर वो भक्ति कहीं किसी धर्म स्थल की हो या किसी पेड़ पौधे की हो, जैसे आजकल लोग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आप खुद देखते हैं लोग कितने परेशान हैं, तरह तरह की घटनाएं घट रही हैं, लोग किस तरह से अकाल मृत्यु का ग्रास बने हुए हैं, फिर भी समझ नहीं आता, आंखें नहीं खुलती। अरे परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, उसे बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंतर में ढूंढो। इसीलिए तो कहा है कि जितना भी देर भक्ति करो, पहले दिमाग को खोलो, उसे स्वतंत्र करो, फिर लक्ष्य परमात्मा को पाने का करो। ये क्या है कि परमात्मा को बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, परमात्मा अंतर में है। अंतर में जब भी उतर पाओगे जब अपने आप पर विश्वास करोगे। विश्वास है नहीं, भक्ति बदलते रहते हो, गुरुओं को बदलते रहते हो, धर्म स्थलों को बदलते रहते हो, इधर उधर भागते रहते हो, पैसा जाया करते हो, आकस्मिक घटनाएं घटती हैं, मृत्यु का ग्रास बनते हो, दूसरों को दोष देते हो, खुद नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। परमात्मा ने बुद्धि विवेक दिया है या नहीं दिया है। एक 90 साल का व्यक्ति, 80 साल का व्यक्ति जो जा रहा है, उसके पास बैठे हो, उससे पूछ रहे हो कि सारी जिंदगी का क्या निचोड़ है, तो वो नहीं समझा पा रहा है, सिर्फ यही कह रहा है, बातें वही हैं,
घुमा फिरा के कैसे ही कह लो झूठा सब संसार है, कोई ना अपना मीत, वो यही कहेगा कोई यहाँ अपना नहीं है। देख लो मैंने सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए खपा दी, परिवार के लिए खपा दी, लेकिन आज इस समय मेरा कोई सहायता नहीं है। सहायता क्या करें, तुम्हारे अंतर में ताकत तो नहीं देंगे ना। अरे शरीर छीड़ हो गया है, बलहीन हो गया है, अब नहीं उठ सकते, बच्चे क्या करेंगे भाई। सभी के साथ है, बच्चे सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, दवा दारू दिला सकते हैं, तुम्हारा ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन शरीर में ताकत ही नहीं है। अगर यहीं पे भजन बंदगी की होती, चाहे कितना ही छीड़ हो जाता शरीर, लेकिन आत्मा को ताकत तो रहती, आत्मा तो बलहीन नहीं होती। व्यक्ति झेल लेता है सब कुछ, लेकिन झेल वही लेगा जिसने नाम भक्ति की होगी, या वैसे ही झेल लेगा। जितना भी नाम का सुमिरन करो, ध्यान रखो पहले सही ढंग से करने की कोशिश करो, दिमाग को स्वतंत्र रखो, मुस्तैदी के साथ नाम का सुमिरन करो, पूरे उत्साह के साथ, प्रेम के साथ। जितना समय आप नाम के सुमिरन को दोगे, ध्यान रखना उतना समय परमात्मा आपके निकट होगा, निकट से भी निकट होगा, कोई भी मुसीबत आने नहीं देगा। औसतन सुमिरन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग औसतन ही भक्ति करते हैं, बस ढुलमुल रवैया जैसे मैंने पहले कहा वही अख्तियार करते हैं। थोड़ा सा नाम का सुमिरन कर लिया, सोचते हैं गुरु भक्ति हो गई, सत्संग चले गए, वहां जाके सो गए, सुन लिया कि सत्संग सुन लिया, सेवा में गए, वहां खा पी लिया, मौज मस्ती कर ली, बोली सेवा हो गई। ऐसा नहीं, पूरी मुस्तैदी के साथ नाम का सुमिरन करना है। लोग डींगे मारते हैं कि मैं गुरु से बहुत प्रेम करता हूं। गुरु से जो प्रेम करते हैं उन्हें डींगे मारने की जरूरत नहीं है भाई, उन्हें तो साबित करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को साबित करें कि वो गुरु से प्रेम करते हैं। 2.5 घंटे नाम का सुमिरन करें, 2.5 घंटे तो करना ही है, ज्यादा हो जाए ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं 8 पहर ऐसे होने चाहिए जो गुरु भक्ति में ही हमारे बीते हैं। अरे दुनिया के काम है, करते रहेंगे, क्या दिक्कत है। जितना प्रेम संसार की वस्तुओं से है उससे कहीं अधिक प्रेम गुरु से होना चाहिए, नाम से होना चाहिए, तभी हो पाएगा, वैसे नहीं कर पाओगे भाई। मैं समझा रहा था कि नाम जितना भी जपो बेहतर तरीके के साथ नाम जपो। भजन भी करने बैठते हो तो बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से भजन करने की कोशिश करो। यदि ध्यान भी करते हो तो ध्यान भी बेहतरीन से बेहतरीन तरीके के साथ आप ध्यान करें। अब जैसे हम सुमिरन करते हैं तो ऐसे सुमिरन करो जैसे अंतर में हम मोती चुग रहे हों, ऐसे समझ लीजिए जैसे हीरे पड़े हों और हम हीरे एक एक करके चुग रहे हों या उठा रहे हों, इकट्ठा कर रहे हो, बड़े प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ, विश्वास के साथ नाम जपें। जितनी देर बैठे हैं धीरे धीरे अजप्पा जाप, ना जुबान उठे ना गले से, आत्मा से, हृदय से नाम जपें। धीरे धीरे नाम जपें, प्रेम के साथ नाम जपें, गुरु का ध्यान करें। ये नहीं कि 1 घंटे के अंदर या 1 मिनट के अंदर नाम 2-3 बार दोहराना नहीं, 1 मिनट में 2 मिनट में एक बार ही जपें, बड़े प्रेम के साथ जपें, नीरसता ना लाएं, इतना गैप ना करें कि नाम से दूसरे नाम पर आते हुए बीच में गैप हो जाए और वहां तीसरा ख्याल आ जाए। नहीं, बड़े प्रेम के साथ जितना समय दें सही समय दें और पूरा समय देने की कोशिश करें, और बाकी जो समय है उसका सदुपयोग करें। समय पर उठें, समय पर सोएं, समय पर काम करें। यदि ऐसा करेंगे तो सुमिरन भजन में कभी नागा नहीं आएगी। रात्रि के तीसरे पहर भी उठोगे, बड़े प्रेम के साथ उठोगे, नाम की भजन बंदगी भी कर लोगे और दिन में थकोगे भी नहीं, आलस्य नहीं आएगा। बहनें क्या करती हैं, बहुत से भाई भी करते हैं कि रात्रि के तीसरे पहर उठ जाते हैं नाम का सुमिरन भजन करने के लिए, और करते भी हैं, थोड़ी देर बाद ही बैठे बैठे सो जाते हैं। अच्छा, देखा ये गया, उन्हें रहता है एहसास कि हमने नाम का सुमिरन किया है, तो वो दिन में भी झपकी मारते रहते हैं और बहनें तो सो जाती हैं। लेकिन इससे फायदा नहीं है। आप दिन में सो जाइए, जब समय मिले तब सो जाइए या समय पे सो जाइए। तो रात्रि के तीसरे पैर उठे तो मुस्तैदी के साथ नाम का सुमिरन करने बैठे। मैं को जितना करें उतना बड़े प्रेम के साथ करें। दुनिया के काम करने में मजा आता है ना, इसी तरह भाई परमार्थ का काम, गुरु का काम करोगे तो मजा आएगा और ये काम सरल हो जाएगा। आज सुमिरन भजन हमारे लिए काफी कड़ा है, लेकिन तभी सरल हो जाता है जब भक्ति करोगे दिल से